Okay, good morning students. This is Amit Gupta coming live to you from Kota. और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को मिलना था 4 या 6 तारीख को, और देश में लॉकडाउन के बाद से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। सबको वॉइस क्लियर आ रही? सबसे पहले तो इसका रिस्पांस दे दे मेरे को, फिर मैं आपके जो अलग अलग तरह के प्रश्न हैं मैं उनका भी जवाब दे दूँगा। बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है? वॉइस थोड़ा अनक्लियर है। ओके, क्लियर आ रही है वॉइस? कईयों का कहना यस है, कईयों का कहना नो है। ओके, गिव मी अ मिनट। व्हाट अबाउट नाउ? वॉइस क्लियर है? ओके, ऑलराइट। थोड़ा और नॉइस कम करने का मैंने इंतजाम कर दिया है, तो वॉइस क्लियर है। ओके, ओके। अब ये क्लास किसको अटेंड करनी है, ये प्रश्न भी है। निश्चय बैच वालों को करनी है कि नहीं करनी है, रावली वालों को करनी है कि नहीं करनी, इसको करनी है उसको नहीं करनी। तो माय आंसर टू दैट इज, ये क्लास जो हम कंडक्ट कर रहे हैं ये हम लोग पूरे के पूरे एंथूस के लिए कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, ऑल एंथूस। ठीक है, ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन। ठीक है, now that will explain अब बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे यहाँ तो कुछ और चल रहा था, हमारे यहाँ किसी के यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था, किसी के यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आधा चल रहा था या करंट इलेक्ट्रिसिटी जस्ट शुरू ही हुआ था। ऑलराइट, तो इस तरह के बहुत सारे आपके दिमाग में प्रश्न होंगे। तो उसको लेकर मेरा उत्तर यह है कि हमारी चॉइस ऑफ चैप्टर इसीलिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। ऑलराइट, कि इसका क्योंकि इस चैप्टर का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, किसी भी और चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। ओके, इट इज नथिंग टू डू एट ऑल विद एनी ऑफ द चैप्टर्स। इज दिस ओके? तो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। बोर्ड दिखने लग जाएगा, मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया था, जो उसके बाद आपको बोर्ड दिख रहा है। आई होप सो। ठीक है, बोर्ड पूरा दिख रहा है बच्चों, आई कैन सी दैट। मैं अपना वीडियो खुद भी देख रहा हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आई मेड क्लियर टू एवरीवन कि हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसका कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। आपने अभी तक 12th में क्या पढ़ा है उससे, और 11th में जो पढ़ा है उससे भी ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। ओके, दूसरा, अब मैं बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट पे लिखना बंद कर दें,
आपके मेरे हिसाब से मैंने सब सवालों का जवाब दे दिया, फिर भी एक बार फिर से मैं सवालों के जवाब क्लियर कर देता हूँ। ये सारे एंथूस के लिए है, ऑलराइट। क्यों हम ये सारे एंथूस के लिए कवर कर सकते हैं? क्योंकि ये चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, it is completely unrelated, that is completely unrelated to all the topics जो कि हम पढ़ेंगे। मटेरियल कैसे मिलेगा इस चैप्टर का? इस चैप्टर का मटेरियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। करंट के नोट्स आधे में, तो उनका क्या करें, उनको संभाल के रखें, कभी ना कभी लॉकडाउन खुलेगा ही सही, ऑलराइट। जब हम वापस मिलेंगे तो उस समय हम लोग जहां पे भी आप जिस बैच में होंगे उसी तरीके से कंटिन्यू कर लेंगे, ऑलराइट। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आई वुड स्ट्रांगली डिस्करेज यू टू यूज चैट, ऑलराइट। बहुत कम आपको चैट का यूज करना है। शीट इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट, शीट इज ऑन वेबसाइट, ठीक है। उसका लिंक भी थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे मिल जाएगा आपको, राइट। और शशांक मित्तल सर जो है वो मॉडरेटर हैं, आप उनसे भी सब सवाल के जवाब वो भी दे देंगे जिसकी भी जरूरत पड़ेगी, राइट। सो आई होप मैंने आप लोगों के सारे बेसिक डाउट्स दूर कर दिए हैं। तो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रेश न्यू चैप्टर, जिसका किसी भी और चैप्टर से लेना देना नहीं है। एक नए रजिस्टर ले लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, एवरी स्टूडेंट, राइट। आप सबके पास कॉपी पेन सब कुछ होना चाहिए। और वॉइस में आई डोंट थिंक प्रॉब्लम आ रही है। जिस बच्चे को आ रही है अपना थोड़ा सा क्वालिटी ध्यान से सुनाइए और अपना हेडफोन लगाइए, तो आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं खुद ये वॉइस सुन के भी देख सकता हूँ, राइट। शुभम, यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप चैट में लिख दीजिएगा। यदि आपको लगे वॉइस में प्रॉब्लम है तो शुभम आप चैट में लिख सकते हैं, राइट। शशांक सर आप भी लिख सकते हैं। शशांक सर का कहना है कि यदि वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो हेडफोन का यूज करें, बेस्ट रहेगा, ओके। Geometrical Optics, Lecture 1. Chat would be highly unappreciated from this point onwards. I don't want you to engage in chat now. I want you to have copy and pen with you, ready to take your notes, headphone लगा के, concentration के साथ। मैं चाहता हूँ सब लोग अब अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। चैट तभी लिखना है जब आपको कोई डाउट हो या मैं आपको टाइम दूंगा। इनफैक्ट शशांक, disable the chat till I ask you to enable it again. Okay, शशांक, ठीक है? जब मैं enable करने को बोलूं तब कर लेना। Alright then, ताकि मैं भी फोकस करके पढ़ा सकूं। तो बच्चों, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो अपना चैप्टर है, ये चैप्टर IIT JEE के अंदर क्लास 12 के जो NCERT के सिलेबस का पार्ट है। और सबसे बढ़िया बात इस चैप्टर के बारे में, ये
इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर चैप्टर्स, राइट? जैसा मैंने पहले लिखा था, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर चैप्टर्स, इसका किसी और चैप्टर से कोई रिलेशनशिप नहीं है. As in, you don't need any previous knowledge to start this chapter. और इस चैप्टर के फर्दर किसी दूसरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, सिवाय में भी थोड़ा बहुत एक वेव ऑप्टिक्स करके चैप्टर आता है, उसमें इसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन होता है. अदरवाइज इसका आप देखेंगे किसी और चैप्टर में भी फर्दर कोई एप्लीकेशन नहीं है. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से this is a very very safe chapter to begin with, right? Video quality has gone bad. Okay, give me a minute. Give me a minute. I think problem is resolved. Okay. तो डोंट वरी, ऐसे छोटे मोटे इश्यूज अपन जब लाइव क्लास लेते तब भी आते रहते थे, ऑलराइट, आ जाते. सो डोंट वरी अबाउट इट. आई हैव मल्टीपल कनेक्शंस. एक कनेक्शन परेशान करेगा तो मैं दूसरा ले लूँगा, दूसरे पे स्विच ओवर कर दूँगा. डोंट वरी अबाउट इट, ऑलराइट. चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लेक्चर 1, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें पीछे के किसी लेक्चर की इसकी इंपॉर्टेंस का इस पे डिपेंडेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर चैप्टर्स. और आगे भी इसके यूज बहुत ज्यादा होता नहीं है, सिर्फ एक दो चैप्टर्स हैं जैसे कि वेव ऑप्टिक्स, और थोड़ा बहुत कोई जबरदस्ती यूज कर ले तो जहां पर इसकी जरूरत पड़ती है. अदरवाइज वी डोंट नीड दिस knowledge of this chapter, neither we need any previous knowledge from any other chapter. In fact, इस चैप्टर को कई बार मैं अपने तरीके से ऐसे लिखता हूं. तो जब मैं ऐसे लिख रहा हूं तो what do I mean? The point is, कोई जवाब देना चाहेगा ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं चैट पे? एनीवन? शॉर्ट फॉर्म तो है, बट ध्यान से देखिए, जी कितना बड़ा, ओ कितना कम. द आइडिया इज कि इसमें ज्योमेट्री का यूज बहुत ज्यादा है और ऑप्टिक्स एज ए कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, राइट? कई बच्चों ने लिखा है शॉर्ट फॉर्म नहीं, स्पेस टाइम बचाने के लिए नहीं, मेन इज ज्योमेट्री एंड ओ इज मोस्टली ऑप्टिक्स, जो कि बहुत कम है. समझ में आ रही बात? सो वी वुड नीड लॉट ऑफ ज्योमेट्री एंड वेरी लिटिल ऑप्टिक्स. बेटा जो लोग लिख रहे हैं बोर्ड इज वेरी शाइनी, ओनली दिस पोर्शन इज शाइनी, जहां पे मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा है, ऑलराइट, और मे बी दिस पोर्शन इज शाइनी, मैं वहां नहीं लिखने वाला हूं, ऑलराइट. सो डोंट वरी अबाउट द होल बोर्ड, मैं वही बोर्ड का पोर्शन यूज करूंगा जो शाइनी में है, नॉट यूज दिस पोर्शन, ठीक है? दिस इज लेक्चर 1. चलिए, so everybody gets it. बड़ा सा ज्योमेट्री, छोटा सा ऑप्टिक्स, ऑलराइट. ऑप्टिक्स मतलब क्या? ऑप्टिक्स मतलब हम लोग बात करेंगे लाइट की.
All right. We are going to talk about light. Now when I say we are going to talk about light, there may be very deep questions. वो क्वेश्चन जहाँ से कहानी फिजिक्स की शुरू हुई थी, दैट इज न्यूटन. न्यूटन जी ने भी ये सवाल पूछा था कि भाई बताइए लाइट क्या है. और मुझे याद है मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था ऑप्टिक्स की किताब में, मेरी लाइब्रेरी में यहाँ भी रखी हुई होगी वो किताब. ऑलराइट, उसके अंदर प्लीज जबरदस्ती की चैटिंग मत करिए, मैं बार बार कह रहा हूं. ओके, तो ऑप्टिक्स की किताब में जिसमें एल्बर्ट आइंस्टीन ने नोबेल प्राइज मिलने के बाद ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि अब मैं अपने बचे हुए जीवन ये स्टडी करूंगा, इस पर रिसर्च करूंगा कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट. इसके ऊपर वो काम करना चाहते थे. ही वांटेड टू फाइंड आउट कि व्हाट इज लाइट. और उसी किताब में उसी के नीचे एल्बर्ट आइंस्टीन का ही करीब 1950 का स्टेटमेंट था कि मैंने पूरे जीवन बहुत मेहनत करी, बहुत रिसर्च करी जानने के लिए कि व्हाट इज लाइट, बट आई वॉज नॉट एबल टू क्लियरली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज लाइट. इज दिस ओके? तो हम लोग क्या यहां पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि लाइट क्या है. ऑप्टिक्स एज इन क्या हम लोग लाइट पे जाने वाले हैं क्या हम लोग लाइट के नेचर पे बात करेंगे क्या? नहीं, हम लोग यहां पर लाइट के नेचर पर कोई बातचीत नहीं करने वाले हैं. हम लोग लाइट क्या है इन सब प्रश्नों से अपने आप को बचा के रखने वाले हैं. ओके, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू व्हाट इज लाइट. फिर हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, हम लोग अपनी पढ़ाई को बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखने वाले हैं. ऑलराइट, हमारा बेसिकली जो फोकस होगा यहां पर वो इसी चैप्टर का एक और नाम होता है, दैट इज रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स. हम लोगों का फोकस यहां पर लाइट को एज अ रे ट्रीट करने पर होगा. क्या ट्रीट करना होगा लाइट को? एज अ रे. आई होप ये नाम सबने ही सुना होगा, रे. ऑलराइट, एनीबॉडी नोज व्हाट इज अ रे? आप लिख सकते हैं चैट में यदि आपको रे पता है तो. कुछ बच्चे पढ़ाई करने की बजाय इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि सर ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होगा कि वहाँ ख़त्म होगा. माय पॉइंट इज प्लीज़ फोकस. जो टाइम आपके पास है उसको पढ़ाई में ध्यान दीजिए. यहाँ आएंगे, यदि बीच में ऑप्टिक्स चैप्टर रह गया तो यहाँ आने पे ख़त्म करेंगे. चैप्टर ये वाला पूरा ख़त्म किया जाएगा. ऑलराइट, तो कई बच्चों ने रे के लिए आंसर लिखा है. ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक इनटू दीज आंसर्स एंड लेट मी ट्राई टू give you an answer of what is light ray. Right, so definition of ray. What is ray? तो रे क्या है? रे is path along which light energy travels. Alright, path along which light energy travels. We are not getting into what is light, alright, but all we are saying is जिस रास्ते पर लाइट की एनर्जी ट्रैवल करती है, that is called a ray. Alright, so that's why this chapter is also known as ray optics, क्योंकि यहाँ पर अपन रे के बारे में ही पढ़ाई करते हैं.
राइट। रे हम लोग कैसे बनाते हैं? मैं बार बार बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैट अननेसेसरी जब तक मैं नहीं कहूं नहीं लिखें कुछ भी, अपना कॉपी और पेन लेकर बैठे। जैसे हमने डेफिनेशन दी तो आप वो डेफिनेशन लिखें, पेशेंस से सुने, जो जो बात समझ में आए साथ साथ लिखते जाएं। चैटिंग से अपने हाथ दूर रखें, टाइपिंग से दूर रखें। कागज, कॉपी, रजिस्टर जो भी आपके पास है वो, और पेन, इस पे ज़्यादा फोकस करें। देन यू विल लर्न मोर, नॉट बाय टाइपिंग ऑन चैट्स, राइट। सो लिखें rather than writing on the chat. Try to write on your register using your pen. Okay. So, रे। सो रे हम लोग ऐसे बना देते हैं, ओके। और हम लोग रे ऑप्टिक्स में एक अपने लिए रेस्ट्रिक्शन रखते हैं कि लाइट का जो पाथ होगा वो एक सेम मीडियम में यदि लाइट चल रही है तो वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। ये हमारा एक अजम्पशन है जो आगे जाके जब हम दूसरे चैप्टर्स पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स वगैरह तो हम इस अजम्पशन के बियॉन्ड जाके देखते हैं। टिल दैट टाइम वी अज्यूम कि इसका जो पाथ होगा इट वुड बी स्ट्रेट लाइन। लाइट जिस पाथ पे ट्रेवल करेगी in a medium, alright, in a medium would be straight line. मतलब एक गिवन मीडियम में लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करेगी। तो हेंस रे ऑप्टिक्स, क्योंकि अब हमने पहले भी जब रे ज्योमेट्री में पढ़ा था तो रे ऐसे ही बनाते थे, एक स्ट्रेट लाइन बनाते थे एरो लगा के। एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्रेजेंट कि लाइट किधर से किधर जा रही है, ऑलराइट। किसी को कोई डाउट हो यहां तक तो मैं चैट पे देखता हूं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें लिख रहे हैं। ये बच्चे यदि इनके पेरेंट्स साथ में हैं तो प्लीज़ पे टेंशन, आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, ऑलराइट। शशांक, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ओपन कमेंट्स ओनली व्हेन आई आस्क देम फॉर डाउट्स। शशांक यदि आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ स्विच ऑफ द कमेंट्स। Okay, you're facing some issue in that. Okay, ask Shubham if he can do it. Okay, it can be done only from my end. Okay, we'll see that. But students भी हमारा साथ देंगे, alright? I hope they will not be. Okay. एक कमेंट एक बच्चे ने लिखा, हालांकि मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए था कि सर मेरे को किसी ने बोला ये चैप्टर बहुत टफ है। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन क्लास 12, बिलीव मी, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है। इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि जो 9th की ज्योमेट्री थी उससे ज़्यादा किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। सो बिल्कुल चिंता मत करें, आप हमसे पढ़ेंगे तो आपको इससे आसान शायद ही कोई और चैप्टर लगेगा। लेकिन शर्त यही है, कॉपी पेन लेके बैठे रादर देन chatting. Okay, so here we go. तो रे का डेफिनेशन हम लोग आपको दे चुके हैं। लेट्स प्रोसीड टू दी नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलराइट। सो व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हमें बनाती है इसको चैप्टर को, वो ये कि हम जब चीज़ों को देखते हैं, ऑलराइट, तो हमारा चीज़ों को देखना इज, जैसे हम किसी भी चीज को देख रहे हैं तो वो देखना इस बात पर डिपेंड नहीं करता सिर्फ कि वो चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। कई चीजें जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कई चीजें जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है,
वो भी हमें उतनी ही रियल लगती है जितना जो चीजें फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं वो। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं यहां पे, बड़ा सिंपल सा। मान लीजिए ये प्लेन मिरर है और यहां पर अपन ने एक ए ऑब्जेक्ट रखा और कुछ ऐसा जुगाड़ कर दिया कि इससे लाइट पीछे की तरफ नहीं जा सकती है, राइट। ये प्लेन मिरर है, इससे रेज जा रही है। इस तरह के डायग्राम अपन ने 9th-10th में भी देखे होंगे। ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है। यदि कोई ऑब्जर्वर यहां बैठ के देखता है, ऑलराइट, तो उसको इस जगह पर बी पॉइंट उतना ही असल लगेगा जितना यदि वो ए के सामने आके बैठ के देखता। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि यदि कोई इसको देखेगा तो उसकी आंखों में तो रेज एंटर हो रही है। यदि वो एज को सामने बैठ के देखता तो भी रेज ही एंटर होती, और यदि उसका इमेज देख रहा है तो भी आंखों में रेज ही एंटर हो रही है। कहने का मतलब कि वॉट एवर हैपन्स, आंखों में तो रे एंटर होती है और बेस्ड ऑन दैट दोज रेज हम मान लेते हैं कि वो रेज हमें जहां से आती हुई लग रही है उस जगह पर कोई फिजिकली कोई चीज है, हम ऐसा मान लेते हैं। वो तो जब हम वहां जाके यदि छूकर देखें या हमारी बुद्धि इतना आगे बढ़ गई है जैसा कि बढ़ जाती है जीवन में कि नहीं ये तो मिरर में हमें इमेज दिख रही है, तब हमें पता पड़ जाता है कि अच्छा ये चीज असल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अदरवाइज जैसे कि पशु पक्षियों के सामने यदि आप मिरर ला के रख दे चिड़िया के सामने, तो घंटों अपनी इमेज के साथ बातें करने में टाइम निकाल देगी। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि वो समझ सके कि जो सामने उसको चीज दिख रही है ये रिफ्लेक्शन है। पॉइंट बीइंग कि हमारी आंखों के लिए ये डिस्टिंग्विश कर पाना कि उसको जो चीज दिख रही है या जो चीज रेज एंटर होकर जहां से उसको आती हुई लग रही है, ज्यादा अच्छी भाषा ही रहेगी, आंखों में रेज एंटर होने के बाद जहां से आती हुई लग रही है वहां पर कोई चीज एक्चुअली है या फिर वो किसी तरह के ऑप्टिकल तरीके से बनाई गई है, ऑलराइट। जैसे कि लेंस का भी आप केस ले लें, तो जैसे कि मान लीजिए एक लेंस है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा अपन ने ए, ये इसकी इमेज बनी बी, और यदि मैं यहां बैठ के देखूं तो मेरी आंखों में जो रेज एंटर होंगी वो मेरे को यह आभास देंगे कि वो यहां से शुरू हुई, तो मेरे को ये असली लगेगा। इनफैक्ट आप में से जो लोग चश्मा लगाते हैं मेरी तरह, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। जो चीज जहां एग्जैक्टली होती है ये चश्मा हमारे को उससे थोड़ा आगे या पीछे उसकी इमेज बनवाता है एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारा आंखों का लेंस अभी उस तरह से एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है कि वो रेटिना पे बने। तो हम भी एक्चुअली ए को नहीं उसकी इमेज को ही देखकर उसको असल मान के जीवन हमारा चला रहे हैं, ऑलराइट। यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। करण सोलंकी जी कमेंट करना चाह रहे हैं आईआईटी में क्वेश्चन टफ आते हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। नो से लिखने की भी जरूरत नहीं है, डाउट नहीं है तो आई विल वेट 1 सेकेंड कि आप डाउट पूछ सके कुछ हो तो। हालांकि नो से लिखते हैं तो अच्छा लगता है। सर वो पहले वाला एग्जाम्पल एज इन मिरर वाला, मिरर वाले में मैं थोड़ा सा और बड़ा करके बना देता हूं।
ये ए है, इसके पीछे से लाइट नहीं जा रही, अपन ने रोक दिया, इसकी इमेज मिरर में बनती है, और इसमें कोई इतना आश्चर्य की चीज नहीं है। सुबह सुबह उठ के हम लोग सभी मिरर में अपनी शक्ल देखते ही है, तो जो हमको मिरर में दिखती है शक्ल, वो क्या होती है? वो एसेंशियली यहाँ से जो लाइट आकर गिरी और जो रिफ्लेक्शन हुआ, तो जो रेज आंखों में एंटर हुई वो ए से थोड़ी एंटर हुई, वो हमें क्या आभास दे रही है कि वो बी से शुरू हुई थी। तो हमें बी पर एक असली चीज दिखती है, जहां पे हो सकता है फिजिकली कोई असल में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। और जब हम फिजिकल चीजों को देखते हैं तो वहां से एक्चुअल में लाइट आ रही होती है। जैसे कि अभी आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन या जिस भी कंप्यूटर पे देख रहे हैं मुझे, तो वहां से एक्चुअल में लाइट निकल रही है, राइट। जबकि यदि आप मिरर में मेरी इमेज देखेंगे या खुद की इमेज देखेंगे, तो वो मिरर की सरफेस से लाइट रेज मुड़ के आ गई है, पर जहां हमें दिख रहा है कि लाइट जहां से शुरू हुई है वहां से कोई लाइट नहीं आ रही। ओके, ठीक है। तो इस वजह से जब हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बात करेंगे तो हमको जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे वो, और जो प्योरली ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट होंगे, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ये जो बी है ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता मतलब इसका मास नहीं है। मिरर में जो आपका भाई दिखता है जुड़वा आपको, उसका वेट कितना है? आपके बराबर नहीं है, वो है ही नहीं, फिजिकली इट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रही मेरी बात? फिजिकली इट डज नॉट एग्जिस्ट, ऑलराइट। इसका कोई मास नहीं, इसका कोई मोमेंटम नहीं है, ऑलराइट, देयर इज नो मोमेंटम, क्योंकि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, लेकिन आंखों को ये बिल्कुल असली दिखाई देता है। इसके और भी प्रैक्टिकल उदाहरण है, जैसे कि आप लोग कभी यदि लिफ्ट में गए हो, पुराने जमाने वाली, आजकल तो जो लिफ्ट आई है वो ओपन ही होती है, कांच लगा होता है, आप दूसरी तरफ देख सकते हैं। ओके, पहले जमाने की पुरानी वाली लिफ्ट्स की हम बात करें तो पुराने वाली लिफ्ट्स के अंदर, कई लिफ्ट्स में, थोड़ी सी बड़ी जो लिफ्ट होती थी उसमें अंदर मिरर लगा देते थे। मिरर, मैं ट्रांसपेरेंट ग्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो प्रेजेंट की है, मैं थोड़ी सी पुरानी लिफ्ट की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर कई बार लिफ्ट्स के अंदर मिरर लगा देते थे। मिरर लगाने से क्या फायदा होता है? मिरर लगाने से फायदा ये होता था कि आंखों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान पड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप पीछे और स्पेस है, तो इंसान को ऐसा नहीं लगेगा कि वो बहुत छोटी सी जगह में बंद है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त फायदा पहले जमाने में लोग यूज करते थे मिरर्स के लिए। इनफैक्ट यदि आप एक छोटे से घर में बंद है, छोटे से कमरे में रहते हैं, तो आप उसमें थोड़े मिरर 2-3 लगा देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इतनी छोटी जगह पर नहीं है, क्योंकि आंखें बेवकूफ बन जाएंगी, उनको लगेगा कि इसके पीछे भी स्पेस है। दैट इज माय पॉइंट। कई बच्चे आगे की बातें कर रहे हैं, ऑलराइट, विच इज नॉट वेरी गुड। कोई लिख रहा है मेरे हॉस्टल में ऐसी लिफ्ट डू नॉट रिक्वायर्ड, कंसंट्रेट मोर ऑन राइटिंग लेस ऑन चैटिंग। और now going further, तो यहां पर हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हिसाब से। ओके, क्यों ये डेफिनेशन जरूरी है? मेरे हिसाब से आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि फिजिकल ऑब्जेक्ट और प्योरली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हिसाब से यदि अपन ऑब्जेक्ट देखें तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट तो बड़ा सिंपल सा वर्ड है, कोई भी वस्तु, नहीं, वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में वैलिड नहीं है। तो आप लिखें डेफिनेशन ऑब्जेक्ट की सभी लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ intersection of
incident rays is called object. Right? Point of intersection of incident rays is called object. I hope सबने लिख लिया होगा. Now, what is meaning of this? जैसे कि ये मिरर दिख रहा है सबको. ऑलराइट, यदि अपन इस मिरर से पूछना चाहेंगे कि बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्या होगा ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए, ए या बी? इस डेफिनेशन के हिसाब से जवाब दीजिए. मैं देखता हूं क्या जवाब देते हैं आप लोग. कई लोग अपनी डेफिनेशंस लिखे जा रहे हैं. दैट इज वेरी वेरी बैड. ऑलराइट, मैक्सिमम बच्चों का परंतु आंसर बिल्कुल सही आ रहा है. उन्होंने डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी है. दैट इज बी. दैट इज वेरी गुड. ऑलराइट, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट इज बी, क्योंकि मिरर पे जो रेज इंसिडेंट हुई उनका इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? बी. इसका मतलब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट इज बी. वेरी इंटरैक्टिव. दैट्स वेरी वेरी नाइस. काफी सारे बच्चों ने परफेक्ट आंसर दिया है. ऑलराइट, जिन बच्चों को लेक्चर थोड़ा सा धीरे लग रहा है, यदि आप मुझसे पहले से बड़े हुए हैं तो चिंता मत करिए. मेरा फर्स्ट लेक्चर जनरली बहुत धीरे होता है ताकि हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे से फ्रीक्वेंसी बिठा लें. एक फ्रीक्वेंसी बिठाने के बीच में इस बार हमारे बीच में एक माध्यम भी है यूट्यूब. इस वजह से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में टाइम लग सकता है. And it's amazing that everybody's answer I've seen is perfectly correct. That is B. That's very nice that you have got it correct. And please don't worry, यदि हमारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो हमारे को जेई में घबराने की जरूरत कभी नहीं पड़ती. ऑलराइट, फंडामेंटल से ही सारी चीजें बनती हैं. ओके, आगे बढ़े हम लोग. अब हम लोग एक और डेफिनेशन यहां पर देना चाहेंगे. दैट इज कॉल्ड इवेंट. ओके, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इवेंट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, तो व्हाट इज इवेंट? व्हेनेवर रेज चेंज देयर पाथ, आप लिख सकते हैं, प्लीज लिखिएगा. व्हेनेवर rays change their path, we say event happened. ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर इवेंट का डेफिनेशन क्या है? whenever rays change their path. Right? कई बच्चे फ्यूचर के डाउट्स पूछ रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई स्टडी निंजा इज आस्किंग कैन यू टेल द कैरेक्टर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस एंड दैट. ऑलराइट, दे वांट मी टू टेल कि भाई किस सीक्वेंस में मैं पढ़ाऊं. आई वुड नॉट एडवाइज दैट. स्टडी निंजा, प्लीज राइट डाउन स्टडी मैन या नॉट निंजा, व्हाटएवर. राइट, यू आर नॉट स्टडीइंग. If you are not focusing, please don't ask doubts on what I have not taught. Ask doubts on what I am teaching. Okay. So whenever rays change their path, we say event happened. All right. यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा. Okay. लेकिन let's see आप लोग कितना पकड़ पाते हैं. पहले यहाँ पर आपने देखा ये पूरी घटना हुई. So A फिर B फिर C, कितने इवेंट्स हुए? 1, 2 या 3? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स ऑन द चैट.
कितने इवेंट्स हुए हैं? ओके, कुछ बच्चों के आंसर इसमें गलत आ रहे हैं, बहुत सारों के सही आ रहे हैं. सो आई वुड आस्क यू टू स्टॉप नाउ चैटिंग, राइटिंग, एंड लेट मी गिव यू द करेक्ट आंसर. दैट्स वाई मैंने यहाँ थोड़ी जगह भी छोड़ रखी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा बात आपको बतानी थी. मैंने लिखा था whenever rays change their path. When this happens when medium changes. When medium changes. कब रे अपना पाथ चेंज करेगी? When medium changes. अब यदि आप सोचेंगे, ऑलराइट, तो शायद आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे, which is 2. Why 2? ये रेस जा रही थी, मीडियम चेंज हुआ, हेंस 1 इवेंट. कुछ बच्चों ने इसको भी इवेंट मान के 3 आंसर लिखा. नहीं, 3 गलत है. ये इवेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेस ने अपना रास्ता चेंज नहीं किया है. हाँ, यहाँ जाके कन्वर्ज हुई, फिर डाइवर्ज हो गई. रेस का नेचर चेंज हो गया, लेकिन रास्ता चेंज नहीं हुआ, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंट मीडियम. ये एयर में ट्रेवल कर रही है. अगेन ये जाके मिरर से टकराई, रास्ता चेंज हुआ है, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट मीडियम हियर. सो यू कैन सी whenever rays change their path, उस लॉजिक से भी आप चल सकते हैं, या when medium changes उस लॉजिक से भी चल सकते हैं. किसी भी लॉजिक से चलेंगे, 2 ही आएंगे इवेंट. एक इवेंट लेंस से टकराना, दूसरा इवेंट मिरर से टकराना. यहाँ कन्वर्ज होने के बाद डाइवर्ज हो जाना, ये इवेंट नहीं है. आई होप एवरीबडी गॉट 2. I'll have a drink of water. Yeah, चित्रांश पांडे is little bit correct. उनका कहना है कि लेंस में एक्चुअली अपन देखें तो ज्यादा इवेंट हुए होंगे. यस, बट अभी हम लेंस को एक सिंगल ऑप्टिकल एलिमेंट मान के बात कर रहे हैं. तो यदि हम लेंस को सिंगल ऑप्टिकल एलिमेंट बात करेंगे तो उसको हम एक ही इवेंट मानेंगे. ऑलराइट, यदि यहाँ पर लेंस को हम देखें तो लेंस के अंदर भी मल्टीपल लेंसेज हो सकते हैं, तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है. हम यहाँ पे लेंस को एक सिंगल ऑप्टिकल एलिमेंट मान के 2 इवेंट कह रहे हैं. ओके, तो आशीष कुमार सिंह, चित्रांश पांडे, आप गलत नहीं है, पर आप जो ऑप्शन ढूंढना चाह रहे हैं, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता है. इस लेंस के अंदर कई सारे मल्टीपल टुकड़े से लेंस बनाओ जिनका नेट असर लाइट का मुड़ना ऐसा हो, इसलिए आप लेंस को भी सिंपल लेंस क्यों कैसे मानेंगे, इसलिए हम इसका इस जगह पर आंसर 2 ही देंगे. अभी हम उतना डिटेल में डीप में नहीं जा रहे. ऑलराइट, सो इस वजह से हम यहाँ पे आंसर 2 ही दे रहे. वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ सिंगल ऑप्टिकल एलिमेंट. बट यू आर राइट, बट देन द आंसर वुड बी we don't know, then we cannot even answer 1 2 3 because लेंस के अंदर के टुकड़े हमें नहीं मालूम है. घोष, I think I've answered your question. In case of lens, why it will take only 1 event, medium changes 2 times. Yes, I've answered that question. So I hope that doubt is clear. But doubt is genuine और सही, अच्छी बात बोल रहे हैं आप. बट उसमें आपके आंसर 3 देने में ये है कि आपने लेंस को भी एक सिंपल लेंस मान लिया. आगे जाके हम ऐसे लेंस भी पढ़ेंगे जिसके अंदर मल्टीपल लेंसेज हो सकते हैं, तो उस तरह से हमारा आंसर सिंप्लीफाइड रखते हुए 2. एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, घोष को आ गया समझ में. दैट्स आई एम सो हैप्पी. सो इवेंट मतलब व्हेनेवर रे चेंजेस देयर, व्हेनेवर रेस चेंज देयर पाथ. ठीक है, सो दैट इज द इवेंट. फिर भी मैं एक बार डाउट्स देख लेता हूं, यदि बच्चों को बचा है तो कुछ भी. बिना मीडियम चेंज हुए, यस, दीज रेज, रे अपने आप में कन्वर्जेंट नहीं होती. एक बच्चे ने पूछा है, प्रगुण पांडे, बिना मीडियम चेंज हुए कन्वर्जन डाइवर्जन हो सकता है. यस, रे अपने आप में एक रे तो बेटा ना कन्वर्जेंट होती ना डाइवर्जेंट होती है, तो एक सीधा रास्ता है. जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेज की बात करेंगे तो ये दिखने में पहले आप देखेंगे तो ये ऐसे कन्वर्जिंग थी, और फिर कन्वर्जिंग होने के बाद ये
डाइवर्जिंग होगी, मतलब ये ऐसे आ रही थी रेस पहले, ऑलराइट, और फिर डाइवर्जेंट होगी। तो पर इन्होंने रास्ता चेंज नहीं किया, मुद्दा है कि उन्होंने रास्ता चेंज किया कि नहीं किया, दैट इज द क्वेश्चन। राइट, और मैं देख लेता हूं कोई डाउट आ रहा हो तो। नहीं, कोई और डेफिनेशन इवेंट की सही नहीं है, नंबर ऑफ मिरर एंड लेंस कैन कॉल्ड इवेंट, डेफिनेशन वही सही है जो मैं दे रहा हूं, आप प्लीज अल्टरनेट डेफिनेशंस देने का प्रयास ना करें। ओके, एक आशीष कुमार सिंह का डाउट मैं जरूर ले रहा हूं, सर इफ टू इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल हिट अ मिरर सो ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, इस केस में हम लोग इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट वाली कहानी थोड़ा सा मैं दोबारा से समझा देता हूँ, हालांकि क्लास में मेरे को समझाने के लिए थोड़ा इजी पड़ता है ये चीज। ऑलराइट, देखिए इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट या का मतलब क्या है कि रेज इन्फिनिटी पर मिलेंगी। तो आप लोग में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि इन्फिनिटी कोई जगह है, कोई गांव का नाम है। इन्फिनिटी पर मिलेंगी कहने का एक दूसरा अर्थ ये भी होता है कि कभी नहीं मिलेंगी, ऑलराइट। तो जब ये कहीं मिले नहीं रही है तो उसलिए हम कह देते हैं कि इन्फाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत दूर ऑब्जेक्ट है। तो इसको ज्यादा परेशानी मत हुई, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इन्फिनिटी पे मिलेंगी का क्या अर्थ है। इन्फिनिटी मिलेंगी का अर्थ ये होता है कि कभी नहीं मिलेंगी, ऑलराइट, या फिर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑलराइट। तो हम इसमें ऐसा कह देंगे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज, इससे ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बच्चा स्पैम कर रहा है, एक ही एक डाउट बार बार पूछ रहा है, ऑलराइट। ओके, चलिए 2-3 बच्चों ने पूछ लिया तो मैं भी देखता हूँ। मिरर पर 90 डिग्री, 90 डिग्री इंसिडेंस का मतलब प्रोबेबली ये होगा, ये रे है, सो दिस इज नॉट एन इवेंट, वो पैरेलली चली जाएगी। दूसरी बात बेटा, मैथ्स में 90 एग्जिस्ट करता है, ओके, फिजिक्स में 90 नहीं एग्जिस्ट करता। फिजिक्स में इट वुड बी, प्रैक्टिकली आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो वो या तो 89.999 टाइप्स रख पाएंगे या 90.11 जो कि 0.0000000। तू सुन रहा है क्या ऊपर? हाँ। अरे बेटा मत करो यार। मतलब नहीं देखूं उसकी वजह से नेट कम आ रहा है इसलिए। हाँ ठीक है, बंद कर दो। ओके ओके, बंद कर दो। I think we are back online. We'll wait few minutes. Please refresh everyone. Okay. So we were talking about event, all right. So 90 डिग्री या इन्फिनिटी ये सब जबरदस्ती के केसेस होते हैं जिनके ऊपर हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, all right, जबकि दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट,
इन फिजिक्स बिकॉज बाउंड्री कंडीशंस मैच ही नहीं होती है. ओके, फिजिकल वर्ल्ड में देयर आर नो बाउंड्री कंडीशंस. Okay. Next term that we are going to talk about is image. Right? Okay. Now, what is an image? Image क्या चीज होती है? Okay. Point of intersection of rays. Point of intersection of reflected or refracted rays. Point of intersection of reflected slash refracted rays. जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इमेज बोलते हैं. Is this okay? Point of intersection of reflected slash refracted rays is called image. Example. Here we'll take an example again. सेम डायग्राम बना रहा हूं जो भी थोड़ी देर पहले बनाया था. ये लेंस, ये मिरर. ऑलराइट, इस लेंस के लिए व्हाट इज इमेज? लेंस के लिए व्हाट इज इमेज? बी और सी? Yes, I'm looking at the answers. Very good. So, I think all the answers are correct. जिन्होंने भी लिखा है, very good. The answer is B. क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज जो ये हुई लेंस के बाद, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? B. इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन? B. इस मिरर के लिए इमेज कौन? C. राइट, जैसे कि मैं लिखूं, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ए, इमेज कौन? बी. मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन? बी. इमेज कौन? सी. So this is how our definition works. I hope सबको समझ में आया. Point of intersection of reflected slash refracted rays. तो मैंने आंसर्स लिख दिए. लेंस के लिए ऑब्जेक्ट A और इमेज B, क्योंकि इमेज के लिए ये इंटरसेक्शन है. मिरर के लिए ऑब्जेक्ट इज B, क्योंकि जो इस पे इंसिडेंट रेज है वो B से आती लगेगी. और इसके लिए इमेज कौन है? C. क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट इज C. Alright? So again there seems to be a problem here of quality. Okay, आज इतना ही है, काफ़ी है, टाइम भी हो गया. नॉट टू वरी, अगली बार में हमारा वीडियो का इंटरनेट का इशू और हम रिजॉल्व कर लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए देखने में. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ओनली. अभी होमवर्क कुछ नहीं, क्योंकि हमने अभी ज़्यादा पढ़ा नहीं. ठीक है, तो अगली क्लास से हम होमवर्क देना शुरू करते हैं. थैंक यू.